हेलो एवरीवन, अभी हम लोग बात करने वाले एआई के बारे में। फ्रॉम टेक्स्ट टू ट्रेलर, एआई ने 24 आवर्स में बॉलीवुड मूवी बना दी। आइए इस पे बात करते हैं। मैंने छोटा सा नोट्स भी बनाया है, उसको देख के भी मैं आपको बताता रहूंगा। सोचिए, आप सिर्फ एक लाइन लिखो और 24 घंटे बाद आपके सामने एक पूरा बॉलीवुड मूवी ट्रेलर रेडी हो। हीरो, विलेन, एक्शन, रोमांस, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटिक विजुअल सब कुछ एआई ने बनाया हो। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन हमने एग्जैक्टली यही चैलेंज लिया। हमने एआई को सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया और बोला एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड ट्रेलर बनाओ। 24 घंटे बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने हमें भी सरप्राइज कर दिया। तो क्या एआई बॉलीवुड का फ्यूचर है या फिर क्रिएटिविटी अभी भी ह्यूमंस के हाथ में ही है? चलिए देखते हैं। पार्ट 1। सब कुछ शुरू हुआ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना स्क्रिप्ट, ना कैरेक्टर्स, ना सीन, सिर्फ एक आइडिया। एक लॉस्ट रॉयल हेयर जो फ्यूचरिस्टिक मुंबई में डिस्कवर करता है, उसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं। हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट सिनेमैटिक बॉलीवुड ट्रेलर विद एक्शन, इमोशन, रोमांस एंड लार्जर देन लाइफ ड्रामा। और ऑनेस्टली जो आउटपुट मिला वो काफी इंप्रेसिव था। एआई ने सिर्फ स्टोरी ही नहीं लिखी, उसने सीन बाय सीन ब्रेकडाउन दिया, कैमरा एंगल्स, विजुअल डिस्क्रिप्शंस, लाइटिंग आइडियाज, ट्रेलर पेसिंग, सब कुछ। यहीं से शुरू हुआ हमारा एआई बॉलीवुड एक्सपीरियंस। पार्ट 2। हीरो तो मिल गया, पर हर सीन में अलग क्यों? और यहाँ पहली बार बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई। एआई का सबसे बड़ा वीकनेस कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। एक सीन में हीरो ऋतिक रोशन जैसा लग रहा है, दूसरे सीन में किसी और प्लैनेट का इंसान। अगर ऑडियंस हीरो को पहचान ही नहीं पाए तो स्टोरी कैसे कनेक्ट होगी? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लियोनार्डो एआई का कैरेक्टर रेफरेंस फीचर यूज किया, एक फेस क्रिएट किया और उसी फेस को हर सीन में मेंटेन करने की कोशिश की। सच कहूं, ये प्रोसेस उतना इजी नहीं था जितना यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में लगता है। कई इमेजेस नाइटमेयर जैसी लग रही, कुछ में एक्स्ट्रा फिंगर्स, कुछ में वियर्ड एक्सप्रेशन, कुछ तो देखकर हॉरर मूवी याद आ गई। लेकिन डोजन्स ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद हमें कुछ सिनेमैटिक शॉट्स मिल गए और वही शॉर्ट ट्रेलर की फाउंडेशन बन गए। पार्ट 3। एआई की सबसे बड़ी टेस्ट, मोशन। अब हमारे पास ब्यूटीफुल इमेजेस थी, लेकिन मूवी ट्रेलर इमेजेस से नहीं बनता। मूवी चाहिए, एनर्जी चाहिए, इमोशन चाहिए, राइट? हमने इमेजेस को रनवे आई में डाला और बोला इन्हें मूवी शॉट्स में कन्वर्ट करो। रिजल्ट आया 80% गार्बेज, राइट? कुछ क्लिप्स ग्लिच हो गए, कुछ में फेसेस मेल्ट होने लगे और कुछ सीन्स तो प्योर नाइटमेयर फ्यूल लग रहे थे, राइट? लेकिन फिर एक शॉट जनरेट हुआ, हीरो स्लो मोशन में नियॉन लिट मुंबई के बीच वॉक कर रहा था और उस मोमेंट पे लगा ओके, एआई को सीरियस कर रहा है। यही एआई का रियलिटी है। 100 अटेम्प्ट्स, 10 डिसेंट आउटपुट्स और शायद एक मास्टरपीस। पार्ट 4। बॉलीवुड विदाउट ड्रामा इम्पॉसिबल। अब विजुअल्स रेडी थे, लेकिन बॉलीवुड की जान क्या है? इमोशन, और इमोशन की जान है वॉइस। अगर ट्रेलर वॉइस ओवर रोबोटिक होता तो सारी सिनेमैटिक फील खत्म हो जाती। इसलिए हमने पहली बार खुद वॉइस रिकॉर्ड की, फुल बॉलीवुड सिनेमैटिक। द बिग रिवील। 24 घंटे पहले हमारे पास सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट था, 24 घंटे बाद हमारे पास एक कंप्लीट मूवी ट्रेलर था, राइट? कैरेक्टर्स थे, विजुअल्स थे, एक्शन, सीन, वॉइस, म्यूजिक, स्टोरी, सब कुछ। और सबसे शॉकिंग बात, काफी लोगों को ये ट्रेलर रियल मूवी का ट्रेलर लगा। सो व्हाट वी लर्न, हमने क्या सीखा? देखिए, इस एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया। एआई क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई क्रिएटिविटी को एम्पलीफाई कर रहा है, राइट? स्क्रिप्ट एआई ने लिखी, लेकिन स्टोरी ह्यूमन ने चूज की। इमेजेस एआई ने बनाई, लेकिन बेस्ट शॉट्स ह्यूमन ने सेलेक्ट किए। वॉइस एआई ने एनहांस की, लेकिन इमोशन ह्यूमन ने दिया। आज के टाइम में एआई डायरेक्टर नहीं है, एआई एक पावरफुल असिस्टेंट है और स्टीयरिंग व्हील अभी भी ह्यूमन के हाथ में है, राइट? सो एक चीज क्लियर है, फिल्म मेकिंग का फ्यूचर बदल रहा है। आज के क्रिएटर लैपटॉप पर बैठकर वो चीजें क्रिएट कर सकता है जो पहले बड़े स्टूडियोज और करोड़ों के बजट के बिना इम्पॉसिबल, राइट, थी ही नहीं। सो क्वेश्चन ये नहीं कि बॉलीवुड को रिप्लेस करेगा एआई या नहीं। क्वेश्चन ये है, जो क्रिएटर्स एआई को यूज करना सीख जाएंगे, क्या वो कल के फिल्म मेकर्स होंगे? और शायद अगला ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट किसी राइटर्स रूम में नहीं, वो एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से शुरू हो, राइट? क्या एआई फ्यूचर में मूवीज बना पाएगा या ह्यूमन क्रिएटिविटी कभी रिप्लेस नहीं हो सकता? कमेंट करके जरूर बताइए।